नमस्कार। हम सब अपनी ज़िंदगी को बेहतर और सुखमय बनाने के लिए लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। हर व्यक्ति अपने से ज़्यादा धनी व्यक्ति का वैभव देख करके अपने मन में यह कामना रखता है कि हमारे पास भी उनके जैसी समृद्धि बनी रहे। लेकिन यह सौभाग्य सभी को नहीं मिल पाता, क्योंकि हम सब अपनी योग्यता के अनुसार ही कमा पाते हैं, या यूँ कहिए कि हम सब अपनी काबिलियत के अनुसार ही अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। और पैसे ही एकमात्र दौलत नहीं होती। पैसों के साथ साथ हम सभी को दुआएं भी कमाते रहना चाहिए, क्योंकि दुआएं, ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ इस लोक से उस लोक तक जा पाती है। और दुआएं वहाँ काम आती है जहाँ आपकी दौलत काम नहीं आती। इसीलिए दुआएं कमाना बहुत ही ज़रूरी है। और दुआएं कमाने के लिए दान करने की ज़रूरत पड़ती है। दान कहते हैं देने के भाव को। किसी को श्रद्धापूर्वक निस्वार्थ भाव से दिया जाए उसे ही दान कहते हैं। प्रकृति का एक नियम है कि जो बोओगे वही काटोगे और जो दोगे वही तो पाओगे। और प्रकृति हमें रोज ही देना सिखाती है। सूर्य अपनी रोशनी से तो फूल अपनी खुशबू से, नदी अपने जल से तो वृक्ष अपने फल से रोज ही देते हैं। फिर भी देखिए, ना तो आज तक सूर्य की रोशनी कम हुई, ना फूलों की खुशबू, ना ही नदी का जल और ना ही वृक्षों का फल, कुछ भी कम नहीं हुआ। क्योंकि जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ जाता है। एक हाथ से दिया गया दान अनेकों हाथों से लौटकर हमारे पास वापस लौट आता है। जैसे कि एक दाना बीज का अगर हम भूमि में रोपण करते हैं तो बदले में पूरा का पूरा वृक्ष हमें उपहार में मिलता है। दान की ऐसी महत्वता होती है, क्योंकि दान से धन की वृद्धि भी होती है और शुद्धि भी होती है। कहा जाता है कि अगर एक भिखारी भी भीख में मिली हुई रोटी में से एक टुकड़ा तोड़कर अगर पशु पक्षियों को ना खिलाए तो उसे भी कई जन्मों तक भिक्षा मांगनी पड़ती है। इसीलिए हम सबको दान करना चाहिए। और दान करने के लिए बहुत ज़्यादा धन का होना ज़रूरी नहीं है, जितना कि मन का होना ज़रूरी है। आप कुछ भी करके किसी भी फॉर्म में दान कर सकते हैं। जैसे अगर आप धनी हैं तो धन का दान कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो एक शिक्षक के रूप में शिक्षा का दान कर सकते हैं। या जो भी कार्य करके आप इस दुनिया से कमाते हैं उसी कार्य की सेवा दे करके आप दान कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, तो आप महीने में एक दिन या सप्ते में एक दिन गरीबों को खाना खिला करके ये दान कर सकते हैं। तो कुछ भी करके दान दिया जा सकता है। और दान हमेशा ज़रूरतमंद लोगों को ही देना चाहिए। और शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि दान श्रेष्ठ वही होता है जो परिश्रम से कमाए हुए धन से दिया जाए। मेहनत से कमाए गए धन से दिया गया दान ही श्रेष्ठ दान होता है। अगर आप किसी को छल करके, किसी का पैसा मार करके, किसी को धोखा दे करके उस धन से अगर दान करते हैं तो उस दान का फल भी उसे ही मिल जाता है जिसको आपने छला था। और दान हमेशा छुपा कर देना चाहिए, छपा कर नहीं। दान हम सबको जरूर देते रहना चाहिए। दान देने की भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि दान से धन की वृद्धि और शुद्धि दोनों ही होती है। कहते हैं कि खाया पिया अंग लगेगा, दान किया है संग चलेगा, बाकी बचा लो सब जंग लगेगा। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर जरूर करिए। नमस्कार।